स्वागत है दोस्तों। आज 19 जून 2023 दिन सोमवार का मंडे। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट है। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारे टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की दो टूक पुतिन से कहा कि जैसे भी हो अब रशिया यूक्रेन वार खत्म करें। समाचार एजेंसी अल जजीरा ने शनिवार को इस तरह की जानकारी दी है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध जैसे भी हो अब समाप्त होना चाहिए। वहीं 6 महीने और नहीं मिलेगा भी अनचाहे कॉल्स या मैसेज से छुटकारा। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को नवंबर तक का समय दे दिया। पहले 1 मई इसकी डेडलाइन थी, यानी अनचाहे कॉल और मैसेज से छुटकारा पाने के लिए आपका इंतजार अब लंबा हो सकता है। ट्राई ने व्यावसायिक कॉल या मैसेज भेजने वाली संस्थाओं और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को अनचाहे कॉल और मैसेज की पहचान और इन्हें ब्लॉक करने के लिए जरूरी डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दे दिया। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा ऐलान किया। अंबाला कैंट में अब हर शनिवार लगेगा जनता दरबार। फरियादियों की भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भीषण गर्मी में अपने आवास पर रोजाना फरियादियों की बढ़ती भीड़ देखकर फिर से जनता दरबार लगाने का फैसला लिया। गृह मंत्री अब प्रत्येक शनिवार को प्रदेश भर की जनता की शिकायतें सुनेंगे। वहीं कोरोना काल में भारत ने किया 18 देशों को गेहूं निर्यात, यूएन ने सराहना किया। कृषि विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष ने बाजरा पर ध्यान केंद्रित करने और यूक्रेन में युद्ध के दौरान पिछले साल भोजन की भारी कमी का सामना करने वाले 18 देशों को 1.8 मिलियन टन गेहूं निर्यात करने के लिए भारत की सराहना की है। यूएन कृषि कोष चीफ ने भारत की सराहना की है। वहीं आदि पुरुष पर विवाद बढ़ता जा रहा। काठमांडू में सभी भारतीय फिल्मों पर बैन लगा दिया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने शहर में सभी भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर फिलहाल बैन लगा दिया। इतना ही नहीं, नेपाल की राजधानी में पुलिस बल को भी तैनात किया गया ताकि कोई भी थिएटर भारत में बनी फिल्मों को पर्दे पर ना दिखा सके। वहीं खबर आ रही है कि आदि पुरुष के मेकर्स ने अब यू टर्न ले लिया और कहा कि विवादित डायलॉग्स में सुधार करेंगे। डायरेक्टर ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष के विवादित डायलॉग्स को लेकर मेकर्स का बड़ा बयान सामने आया है। आदि पुरुष के मेकर्स ने फिल्म के डायलॉग्स पर फिर से विचार करने का फैसला किया, जो इसी सप्ताह फिल्म में जोड़ दिए जाएंगे। दरअसल आदि पुरुष फिल्म के वीएफएक्स और डायलॉग्स पर लगातार दर्शक सवाल उठा रहे हैं। वह दोस्तों एक चौंकाने वाली और अलर्ट करने वाली खबर है। 42 करोड़ फोन में स्पाईवेयर यानी कि वायरस है। 105 ऐप के जरिए ये फोन में गया। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने आगाह किया। केंद्र ने एडवाइजरी भी जारी की है। यानी हम अक्सर गूगल प्ले स्टोर से कई तरह के ऐप डाउनलोड करते रहते हैं। ऐसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस खबर से जान सकते हैं। दरअसल इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने एक ऐसे स्पाईवेयर को खोज निकाला जो न सिर्फ फोन में मौजूद ईमेल आदि से जानकारियां चुराता है, बल्कि फोन के कैमरे का इस्तेमाल करके रिकॉर्डिंग भी करता है। जहां घर में फोन रखा हो उसके आसपास होने वाली बातें सुनता है। और ये स्पाईवेयर देश के 42 करोड़ मोबाइल फोन में, एंड्रॉइड फोन में पहुंच चुका है और इसका नाम है स्पिन ओके, जो गूगल प्ले स्टोर में मौजूद 105 मोबाइल ऐप के जरिए ये फोन तक पहुंचा है। और इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों के स्टाफ को अपने मोबाइल फोन से संदिग्ध ऐप हटाने के निर्देश दिए हैं ताकि राष्ट्रीय हित से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं लीक ना हो। ये स्पिन ओके बहुत ही खतरनाक है। ये बहुत ही कम समय में 42 करोड़ फोन तक पहुंचा। यह ऐप के जरिए फोन में आता है और फिर जावास्क्रिप्ट कोड के जरिए धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाता है। फोन में मौजूद डेटा की कॉपी कर उसे अज्ञात रिमोट सर्वर रूम तक ले जाता है। और तो और दोस्तों, ये फोन से डिलीट की गई फाइलों को भी हासिल कर लेता है। अपने एंड्रॉइड फोन को समय समय पर अपडेट करते रहें। एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर से आप अपने मोबाइल फोन को स्कैन करें। चलिए बड़ी खबर है, पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ गया। आईएमएफ लोन देने के लिए तैयार नहीं। जून के आखिर तक $4 अरब चाहिए। पाकिस्तान में 9 जून को पेश किए गए बजट से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ काफी नाराज है और माना जा रहा है कि आईएमएफ से पाकिस्तान को नया लोन मिलना अब बेहद मुश्किल लग रहा है। वहीं लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर है। भीषण गर्मी में पिघलकर फैल गई पटरी, ट्रेन भी गुजर गई। लोको पायलट ने बड़ा हादसा रोक लिया। लखनऊ के निगोआ रेलवे स्टेशन पर रविवार को एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया। दरअसल गर्मी की वजह से यहाँ रेल पटरी फैल गई थी, तभी वहां से नीलांचल एक्सप्रेस गुजरी। हालांकि लोको पायलट की समझदारी के चलते ये बड़ा हादसा टल गया। पटरी फैलने से लोको पायलट को झटका महसूस हुआ तो उसने ट्रेन रोक दी और तत्काल पायलट ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम में दे दी। वहीं भारत के लोग सामूहिक बल से हर चुनौती का हल निकाल लेते हैं। मन की बात में पीएम मोदी ने ये बड़ी बात कही है। मन की बात के 102वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज देश विकसित होने
होने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस राह में सभी भारतीयों का योगदान है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है और हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को बिना भुलाए भी आगे बढ़ा जा सकता है और पूरी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चला जा सकता है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि जब नीयत साफ और मजबूत इरादे हो तो सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है और इसी कड़ी में लक्ष्य में से एक है टीबी रोग। पीएम मोदी ने कहा कि हमने संकल्प लिया है साल 2025 तक भारत को टीबी रोग से मुक्त किया जाएगा। वहीं बड़ी खबर है, पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से उत्साहित प्रवासी भारतीय वाशिंगटन समेत 20 शहरों में एकता रैली निकाली गई। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का हरियाणा दौरा 20 जून को करनाल रिंग रोड की आधारशिला रखेंगे। सोनीपत में रैली को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग आज होने वाली है। विभिन्न विभागों में भर्तियों को मंजूरी मिल सकती है। नए भर्ती आयोग के गठन पर भी चर्चा हो सकती है। हिमाचल मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आज प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी की अध्यक्षता में होगी। वही दोस्तों, किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण जरूरी अपडेट आया। मानसून को लेकर चक्रवाती तूफान तो चल ही रहा, बारिश भी चल रही है, लेकिन मानसून कहां पर पड़ा हुआ, कहां आगे बढ़ रहा है। मानसून अब जल्दी रफ्तार पकड़ेगा, जल्दी झमाझम बारिश शुरू होगी, वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है। इस साल अब तक सुस्त बने रहे मानसून की रफ्तार पकड़ने की आशंका है। मानसून का रुख पूर्वी और उत्तरी भारत के कुछ इलाकों में बारिश लाने की संभावना पैदा कर रहा है। ये इलाके अभी वर्तमान में भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि जून के अंत और जुलाई की शुरुआत तक अच्छी और नियमित बारिश की शुरुआत हो जाएगी, ऐसी पूरी संभावनाएं है, जिससे भारत के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी तट पर सामान्य से अधिक बरसात होगी। 4 से 5 दिनों में लगभग सभी राज्यों से लू विदा ले लेगी और साथ ही मानसून का आगमन भी हो जाएगा। बड़ी खबर है, बिपरजॉय से तबाह हुए पीड़ितों को राहत, LIC से आसानी से मिलेगा बीमा क्लेम। देश के पश्चिमी तट पर आए समुद्री चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने भारी तबाही मचाई है और ऐसे में LIC ने लोगों के लिए इंश्योरेंस क्लेम के नियमों को और आसान किया है। चक्रवात का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में देखने को मिला है। वहीं हरियाणा सीएम मनोहर लाल जी ने बड़ी घोषणा की है। 1/3 राशन डिपो महिलाओं को अलॉट होंगे। स्वयं सहायता समूह के प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। सीएम ने घोषणा की है कि भविष्य में राज्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे उनमें 1/3 महिलाओं को आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए वेबसाइट बनाई जाएगी। आदि पुरुष के डायलॉग देख खून खोलता है, अयोध्या के संतों ने कहा है बैन लगाया जाए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया, देवभूमि उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा। उत्तर भारत में फिर से भूकंप के झटके देखने को मिले। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में धरती हिली है। जम्मू कश्मीर का कटरा केंद्र रहा। 4.1 तीव्रता बताई जा रही है। ये भूकंप रविवार सुबह 3:50 पर आया। वहीं राजस्थान में खेल कार्यक्रमों के लिए 50 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस सरकार राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 50 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए एक मेगा खेल कार्यक्रम शुरू करेगी। पंजाब में सभी चैनलों पर होगा गुरुवाणी का प्रसारण। भगवंत मान ने कहा है, गुरुद्वारा एक्ट में नई धारा जोड़ेंगे, कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव रखेंगे। पंजाब में गुरुवाणी के प्रसारण के संबंध में मान सरकार एक बड़ा फैसला करने की तैयारी में है। वहीं RSS ने मणिपुर में शांति की अपील की है और कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा और नफरत के लिए कोई भी जगह नहीं। अब अयोध्या में भी इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुई नजर आएगी। लखनऊ को 110 बसें मिलेगी। प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रॉयल एनफील्ड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इंडियन मार्केट में रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलों का काफी क्रेज है। सुपर मेट्योर 650 के बाद अब कंपनी और नई बाइक लाने के बारे में प्लान बना रही है। 2023 के अंत तक रॉयल एनफील्ड की अपकमिंग बाइक इंडियन सड़कों पर आ जाएगी। बड़ी खबर है, बिहार सरकार ने युवा और महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है और इस स्कीम में अगर आप भी खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। सरकार की तरफ से इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नागरिकों के लिए अरुण पोल ऐप लॉन्च किया है जो कई तरह की सुविधाएं देगा। वहीं भारतीय नौसेना ने जूली लद्दाख नामक आउटरीच प्रोग्राम की शुरुआत की है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्राचीन राज्य लद्दाख में युवाओं और नागरिक समाज के साथ जुड़ने के लिए जूली लद्दाख हेलो लद्दाख नामक एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। वहीं चक्रवाती तूफान से जुड़े अपडेट्स चल रहे हैं। राजस्थान में 4 लोगों की मौत होने की खबर है। 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए। कई जगहों पर बांध टूट गए। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अरब सागर से उठाए चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के बाद राजस्थान में भारी कहर बरपा रहा है और इसके असर से राज्य के कई इलाकों में 40 घंटे से अधिक से बारिश जारी है। ऐसे में बाढ़ जैसे हालात बन गए। जालोर जिले के सांचौर में सुरावा बांध टूटने से कई इलाके डूब गए। बांध टूटने से नर्मदा लिफ्ट कैनाल में पानी बढ़ने से वह भी टूट गई। अब तक सबसे ज्यादा खतरा सांचौर शहर पर मंडरा रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक 19 और 20 जून को बिपरजॉय का असर भरतपुर, कोटा संभाग के जिलों में ज्यादा रहेगा। यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय फिलहाल कहां पर चल रहा है। वहीं बिपरजॉय का असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। भोपाल में तेज बारिश हुई। ग्वालियर, चंबल में भारी बारिश
का अलर्ट है। 25 जिलों में आंधी पानी होने को लेकर खबरें। सिक्किम में भारी बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ, 100 से अधिक घर तबाह हो गए, सड़क पुलिया को नुकसान, रास्ते भी कई जगह पर बंद हो गए। हरियाणा में बिपरजोय के कारण 15 शहरों के लिए अलर्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं, पेड़ खंबे गिरने का खतरा है। वहीं ब्राजील में भी एक चक्रवाती तूफान ने कहर बरपा दिया, 11 लोगों की मौत हो गई, 20 लापता बताया जा रहा है। बड़ी खबर है, देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस पर मुजफ्फरनगर के पास पथराव हुआ। जनवरी के बाद ये 7वीं घटना है। जेईई एडवांस परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। हैदराबाद के वीसी रेड्डी ने टॉप किया है। 43,777 विद्यार्थी इसमें पास हुए हैं। वहीं पंजाब के 9 जिलों में भी बिपरजोय का असर दिखाई देगा। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा में सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे हजारों लिपिक कर्मचारी, पुलिस से सामना हुआ। न्यूनतम वेतनमान पर अड़े हुए हैं। कर्मचारी सड़कों पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं एलन मस्क से जुड़ी है बड़ी खबर है। स्मार्ट टीवी यूजर्स के लिए एलन मस्क बहुत ही जल्द एक नया ऐप लेकर आ रहा है। अब उस ऐप में क्या सुविधाएं मिलेगी, फिलहाल इसका अपडेट नहीं है। कर्नाटक से जुड़ी खबर है, गृह ज्योति योजना के पहले दिन 55,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। 200 यूनिट मुफ्त बिजली सरकार की तरफ से देने की शुरुआत हो गई है। कर्नाटक पूरे राज्य में रविवार को इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं राजस्थान में केजरीवाल का चुनावी शंखनाद, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली समेत कई वादे किए गए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को राजस्थान विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान का शंखनाद किया। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, नौकरी, स्कूल और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य का वादा किया। वहीं झारखंड में भीषण गर्मी और लू के चलते स्कूलों की छुट्टियां बढ़ गई हैं। 21 जून तक बच्चों को राहत दी गई है। 21 जून तक सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त और सभी निजी स्कूल 21 जून तक बंद रहेंगे। ये छुट्टी केजी से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए है। कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक स्कूलों में उपस्थित होना होगा। हिमाचल पर 4 दिन भारी, आईएमडी ने अंधड़ के साथ तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल वेदर अपडेट है। मौसम विभाग ने कहा कि 19 से 22 जून के दौरान हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश, कई जगहों पर आंधी अंधड़ भी देखने को मिल सकता है। वहीं कंस्ट्रक्शन वर्कर को पेंशन से वंचित नहीं कर सकते। हाई कोर्ट का ब्याज के साथ फंड जारी करने का आदेश हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के बड़वानी में 23 जून को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का दरबार लगेगा। उज्जैन महाकाल मंदिर में भक्तों के लिए श्रावण में रोज 45 क्विंटल लड्डू प्रसाद बनाने की तैयारियां हो रही हैं। वही खबर है कि महाकाल लोक में श्रद्धालु बढ़े हैं और अब होटल के कमरे भी कम पड़ने लगे हैं। 1000 कमरों की एक बड़ी धर्मशाला बनाई जाएगी। सोने चांदी के रेट अपडेट शनिवार और रविवार को नहीं आते हैं, आपको मालूम ही है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 19 जून 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण मध्य और पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश का हिस्सा, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, केरल, रायलसीमा के कुछ इलाके, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ इलाके, दक्षिण छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ इलाके, पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश, आंधी और धूल भरी आंधियां चल सकती हैं। वहीं पश्चिमी हिमालय और पंजाब के उत्तरी हिस्सों में छिटपुट बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण गर्मी की स्थितियां बन सकती हैं। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी लू की स्थितियां बन सकती हैं। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।